वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट क्लास में हमने एक बात जिक्र किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म से बिगिन होता है। अब इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के लिए हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम बैठ करके रिकॉर्डिंग कर सकें, और उस डिवाइस का नाम जिसके अंदर हम बैठ करके रिकॉर्डिंग करेंगे उसका नाम है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल वो इक्विपमेंट हो गया, वो डिवाइस हो गया, वो बुक हो गई जिसके अंदर हम बैठ के रिकॉर्डिंग करेंगे। किसकी रिकॉर्डिंग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके बॉस, उन्हीं को हम लोग जर्नल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद में द सेकेंड प्रोसेस जो आप लोगों को परफॉर्म करना होता है, रिकॉर्डिंग के बाद में आपको उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी सम क्लासेस और सम हेड, सम जर्नल हेड, बेटर टू से लेजर वो डिवाइस बनेगा जिसके अंदर इन ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा। रिकॉर्डिंग कर दी किस में? जर्नल में। क्लासिफिकेशन किया किस में? लेजर के अंदर। क्लासिफाई सेग्रीगेट कर दिया, मनोज के ट्रांजैक्शन मनोज में, रमेश के ट्रांजैक्शन रमेश के अंदर, सुरेश के ट्रांजैक्शन सुरेश में। तो ये क्या किया हम लोगों ने? क्लासिफाई कर दिया लेजर के थ्रू। क्लासिफाई करने के बाद में सारे अकाउंट्स जो कि लेजर में अकाउंट्स बनाए आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के नाम से, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में, एसेट्स के नाम पे, लायबिलिटीज के नाम पे, जो भी आपने हेड बनाए उनको फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। तो समराइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाएगा? एक और इक्विपमेंट जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई? हमारे पास में आ गई समराइजेशन का प्रोसेस, उसके पहले करना है क्लासिफाई और उसके पहले करनी है रिकॉर्डिंग। ठीक, नाउ उसके बाद में आप लोगों को समराइज जो किया आपने उसके थ्रू रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। Accounting is a process which deals with recording of financial transaction which is expressed in monetary terms, classification of those transactions, summarization of those transactions, and accordingly finding the results and nevertheless the interpretation of that result. Result किसके थ्रू निकलेगा? Result निकलेगा किसके थ्रू? Profit and loss account as well as balance sheet. किसके थ्रू निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। एंड फाइनली हमारे पास में आएगी बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट का इंटरप्रिटेशन भी फिर वो रेशियो एनालिसिस का तरीका इन्वॉल्व हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट रिकॉर्डिंग की किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू, क्लासिफिकेशन लेजर के थ्रू, समराइज किया ट्रायल बैलेंस के थ्रू, रिजल्ट्स निकाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही हिस्से होते हैं कौन? ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हूं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाउ द पॉइंट इज दैट P&L अकाउंट है हमारे पास में, उसी का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट भी, और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी, और बैलेंस शीट के थ्रू हमारे पास में फाइनली रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन आएगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।